कोरबा के भैंसमा गांव में भाजपा के कार्यकर्ता मन उप तहसील में पहुंच के तहसीलदार तारा सिदार ला बेरोजगारी भत्ता लले के ज्ञापन दिए गईस। भाजपा के पदाधिकारी मन के कहना है कि चुनाव के पहली बड़े बड़े वादा करे गए रहिस, जेमा आज भूपेश सरकार ला 3.5 साल होए में भी वादा ला पूरा नहीं करत है। देखरे से तिहा मन जम्मो भाजपा कार्यकर्ता मन प्रदर्शन जगह जगह करे जावत है और एसडीएम ऑफिस के घेराव घलो करे जाही। ओकर बाद मुख्यमंत्री निवास के घेराव करे जाही, जेमा रामपुर विधायक ननकीराम कंवर, जिला महामंत्री टिकेश्वर राठिया, संतोष देवांगन और भाजपा के धुरंधर नेता मन शामिल रहे। निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, मेरे ख्याल से पूरा प्रदेश में हर विधानसभा में तहसीलदार या कलेक्टर को घेराव कर रहे हैं। अब उसमें ज्ञापन दे रहे हैं कि भूपेश बघेल ने जो वादा किया था वो पूरा करें। विशेषकर युवाओं के लिए जो वादा किया था, न नौकरी देंगे या भत्ता देंगे, न तो नौकरी दे पाए और भत्ता दे नहीं पाए, तो वादा खिलाफ किया है। इसलिए हमारे युवा साथी आक्रोशित हैं और निश्चित रूप से सबका आक्रोशित होना आवश्यक है, जरूरी भी है। इसलिए ज़रूरी है कि भाई आपने वादा किया, हाँ, महिलाओं को दारू बंद कर देंगे कहकर वादा किए थे, युवाओं को क्या बोलते हैं, हाँ, नौकरी देने का या भत्ता देने का। किसानों के लिए क्या 25 रुपये नहीं मिला है? या आप भूल जाइए, शायद नहीं सुने होंगे आप, 25 रुपये नहीं मिला है इस किसानों को, तो उसमें भी बट्टा मार दिया है। चावल जो केंद्र से आ रहा है उसमें भी बट्टा मार रहा है, कहीं 3 किलो दे रहे हैं, कहीं 4 किलो दे रहे हैं, कहीं तो दे ही नहीं रहे जो केंद्र शासन से आ रहा है। तो इस तरह से हर क्षेत्र में नाकाम हुआ है। इसलिए हमारे युवा साथियों का कहना जायज़ है, निश्चित रूप से उनको उग्र आंदोलन करना चाहिए। पूरा पंचायत में लिखे हैं कि हमने इतना लाख लोगों को नौकरी दे दिया, जबकि 1000 में नहीं दिए। ये हाल माननीय भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कोरबा। सर, ये जो कार्यक्रम उनके संबंध में तो भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान में संपूर्ण प्रदेश भर में मंडल स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक हमारा कार्यक्रम धरना आंदोलन एवं तहसील ऑफिस का विधानसभा स्तर पर घेराव अभी लगातार चल रहा है। उसी के संबंध में बेरोजगारी विषय को लेकर के जो इस प्रदेश की सरकार ने कहा था जब सरकार बनने से पहले कि हम प्रत्येक युवाओं को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे और लगभग 5 लाख नौकरी हर साल दिया देंगे, लेकिन आज 3 से 3.5 साल व्यतीत हो गए हैं, ऐसा कुछ भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। चूँकि अब प्रत्येक गांव-गांव का युवा आक्रोशित है, तो उसके आक्रोश को सामने लाने के लिए और ये सोती हुई सरकार को जगाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले हम सभी कार्यकर्ता और सभी ग्रामीण जन युवा सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और आज रामपुर विधानसभा क्षेत्र में तहसील ऑफिस का घेराव करने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं। इसके पश्चात जिला रोजगार कार्यालय का घेराव किया जाएगा और जिला रोजगार कार्यालय घेराव करके उस रोजगार कार्यालय का नाम बदल करके जिला बेरोजगार कार्यालय किया जाएगा। उसके बाद 24 अगस्त को रायपुर जाकर के हम सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। सर, ये जो मतलब आप रैली निकालेंगे, डॉक्टर राजीव सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। देखिए, यह कार्यक्रम जो है यह हमारे युवा मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, क्योंकि यह भूपेश बघेल, जो ये कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार है और इनके मंत्री, इन लोगों ने यह साबित कर दिया है कि ये भूपेश की सरकार एक ठगेश की सरकार, एक झूठे सरकार है और पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। 3.5 साल होने के आए गंगा जल का कसम खा करके इन लोगों ने 36 वायदे किए थे, जिसपे आज तक एक भी वायदे पे खरे उतरे नहीं। उसी में से हमारे युवा बेरोजगार साथियों को इन्होंने वादा किया था कि 2500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे और 5 लाख लोगों को करीब रोजगार देंगे। लेकिन आज विधानसभा में जब सवाल उठाया जाता है हमारे आदरणीय ननकीराम कंवर या नेता प्रतिपक्ष द्वारा, तो वहाँ पे उन लोग कहते हैं कि आज तक हमने सिर्फ 3.5 साल में 22,500 लोगों को नौकरी दी है। तो ये तो इनके वादे हैं
कहते हैं 5 लाख, बोर्डिंग पे लिखवाते हैं 15 लाख लोगों को 5 साल में रोजगार देंगे, और यहाँ पे 22,000 लोगों को सिर्फ रोजगार दे करके ये दिवाली और होली मना रहे हैं। तो भूपेश सरकार एक तो ना बेरोजगारी भत्ता दे रही है, जो बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया महीने के अनुसार करीब 1,10,000 रुपया हमारे युवा साथियों पे कर्ज हो गया है, और साथ ही साथ जो रोजगार देना था वह भी नहीं दे रहे हैं। तो इसी सिलसिले में अभी हमारे पूरे मंडलों में, फिर विधानसभावार, और उसके बाद जिले में होगा यह धरना और आंदोलन का कार्यक्रम। भूपेश सरकार नहीं मानेगी तो 24 अगस्त को हम सभी लोग रायपुर में एकत्रित होकर के भूपेश बघेल के घर का घेराव करेंगे और एक बड़ा आंदोलन हम वहाँ करेंगे। यही संदेश देने के लिए हम आज यहाँ पे तहसील ऑफिस में मिलने आए थे, और हमने अपना युवा मोर्चा के अपने जिलाध्यक्ष साथियों के साथ आदरणीय ननकी राम कंवर जी और प्रदेश उपाध्यक्ष भी युवा मोर्चा के हैं चिंटू राजपाल जी, पंकज सोनी, हमारे दोनों महामंत्री टिकेश्वर राठिया जी और संतोष देवांगन जी, सभी लोग के साथ यहाँ युवा मोर्चा के 5 मंडलों से आए हुए सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्रीगण, सब लोगों ने मिल करके यहाँ यह आंदोलन धरना। देखिए, इस प्रदेश की जो गूंगी, बहरी, लंगड़ी और अंधी सरकार चुनाव के पहले बड़े वादे करके आई थी, 36 वादे लेकर के आई थी, और उसमें 2 वादे थे युवाओं के लिए, रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता। उस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभा में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए और उनका बेरोजगारी भत्ता जो 44 महीने का 1,10,000 रुपये हुआ है, उसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा विधानसभा स्तर का धरना कर रहा है। और 9 तारीख तक के पूरे प्रदेश में जिला स्तर तक के धरने होंगे। अगर इस बीच हमारी मांगे जो है पूरी हो जाती है तो 24 अगस्त के दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूरे कार्यकर्ता बेरोजगार भाइयों के साथ मिल करके मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। आज भैंसमा तहसील में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माननीय ननकी राम जी कंवर के द्वारा और उनके कार्यकर्ता के द्वारा आज यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया है। बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपये और रोजगार मुहैया देने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे हम माननीय भूपेश बघेल कलेक्टर सर को ज्ञापन भेजा जाए।